हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें प्रभु जी, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं डे 34 जो है अपना नो मर्सी का, उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। टॉपिक है आपका वर्चुअल वर्क। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको इसमें दिख रहे होंगे। ठीक ठाक डिफ़िकल्टी लेवल है, मतलब आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट साइड भी नहीं बोल सकते इसको और ईजियर साइड भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट है मामला। कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपका सिंगल एंगल इन्वॉल्व है और कुछ क्वेश्चंस में आपका डबल एंगल इन्वॉल्व है। वो अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है फिर। अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF कंसिस्ट ऑफ 6 इक्वल रॉड्स विच आर each of weight W and are freely joined together. The two opposite ends, पहले C and F एक बारी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। The two opposite points C and F are connected by a string which is horizontal, AB being in contact with the horizontal plane. A weight W dash is placed at the middle point of DE, show that the tension of the string is given by some expression. तो एक रेगुलर हेक्सागन है अपने पास कुछ इस तरीके से। मैं रेफरेंस के लिए लाइन ले लेता हूँ, वरना फिर आप समझ पाएंगे कि डायग्राम जो है वो थोड़ा भयावह बन जाएगा। तो इस तरीके से हेक्सागन है, रेगुलर है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है। ए बी जो है वो हॉरिजॉन्टल के कांटेक्ट में है और आगे देखें जी क्या बोला है इसने। जो 6 की 6 रॉड हैं इनका वेट जो है वो कैपिटल W है और अ वेट W डैश इज़ प्लेस्ड एट द मिडल पॉइंट ऑफ DE। DE के मिड पॉइंट पे एक वेट रखा गया है, लेट्स से इस तरीके से W डैश। हमें और C और F को कनेक्ट किया है एक स्ट्रिंग से विच इज़ हॉरिजॉन्टल। ये एक स्ट्रिंग है तो इसमें क्या आ रही होगी, टेंशन। आपको क्या बोला गया है कि जो ये टेंशन है ये कितनी दिखानी है प्रभु जी, 3W प्लस में W डैश बाई √3। ये हमें शो करना है कि टेंशन जो है वो एक्चुअल में इतनी रही होगी इस FC स्ट्रिंग में और AB आपका कांटेक्ट में है, ऐसा अपने को दिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो आप मुझे बताइए आप डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करना पसंद करेंगे। क्या कह रहे हैं जी, ए बी से। अच्छा, हर एक रॉड का जो वेट है वो W है, तो क्यों ना हम इसको नाम दे दें, लेट से G एंड लेट से दिस इज़ H पे ही मैं एक 6W जो है वो कंसिडर कर लूँ। क्यों भाई, बात वही है कि आप सेंटर ऑफ मास पे लेके आ रहे हैं। अगर आप नहीं भी लाएंगे और इंडिविजुअली रॉड्स के मिड पॉइंट पे लगाएंगे, अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आपका सेम ही आना है। तो अब यहाँ पे देखें, प्रत्येक जो आपका रॉड है इसका लेंथ 2a अज्यूम कर लें क्या। तो लेंथ ऑफ ईच रॉड, लेंथ ऑफ ईच रॉड, लेट से दिस इज 2a। ठीक, तो अब देखें हमें डिस्टेंसेस कौन कौन से चाहिएंगे। क्या कह रही हो जी, एक चाहिएगा अपने को FC, एक चाहिएगा अपने को G पे आपका ये W डैश लग रहा है, तो लेट से दिस इज़ K, तो KG, एक H पे लग रहा है तो KH, इस तरीके से। और इनको भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ रेफरेंस के लिए, लेट से N, लेट से L। इस एंगल को भी थीटा अज्यूम कर लेते हैं। बाकी हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि जब इक्विलिब्रम आ जाएगा तो हमारा जो ये थीटा है, क्या कहते हैं प्रभु जी, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। आप देखें रेगुलर हेक्सागन है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे एट इक्विलिब्रम। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप देखें ये आपका 2a है, तो सबसे पहले NL जो है वो KH के इक्वल होगा। तो इसमें आप कॉस देखें, बेस चाहिए ना, क्योंकि अपने को ये थीटा है और हाइपो हमें मालूम है। तो आपका जो HK है, सबसे पहले HK कितना आएगा प्रभु जी, 2a कॉस थीटा। वेरी गुड।
उसके बाद में आप ये देखें जो जीके है क्या ये एचके का डबल नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई ये तो सेम ही है ना, फिर एंगल भी सेम जाएगा क्योंकि हेक्सागन रेगुलर है, और फिर ये भी 2a cos थीटा ही आएगा। नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा जीके है दैट इज़ 4a cos थीटा। अच्छा, अब एफसी की बात करें तो प्रभु जी एफएल कितना आएगा? देखें ये 2a है, दिस इज 2a sin थीटा, राइट। एल से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना है चेक करो, 2a, और फिर ये कितना होगा 2a sin थीटा। तो अगर मैं इसको भी नाम दे दूँ, लेट से n दे दिया है ना, इसको m दे देते हैं। तो मैं आपसे बात करूँ जो मेरा एफ सी है वो कैसे आएगा, एफ एल एल एम एम सी। तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा, ये हो जाएगा 2a, ये भी हो जाएगा 2a sin थीटा। ऐसा ही मामला है, बस डिस्टेंसेस आ ही गए हैं। अब हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो आइए आप देखें, डिस्टेंसेस आप ए बी से मेजर कर रहे हैं, तो जब आप एच की तरफ जाएंगे तो ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इसका वर्क क्या होगा बोलिए, नेगेटिव। वेरी गुड। इसका वर्चुअल वर्क भी क्या होगा प्रभु जी, नेगेटिव। और ये टेंशन है जी स्ट्रिंग में, तो टेंशन का तो वर्चुअल वर्क होता ही नेगेटिव है। तो सिचुएशन क्या बनेगा, माइनस टी डेल्टा एफ सी, वेरी गुड, माइनस डब्ल्यू डैश डेल्टा एच के माइनस 6w डेल्टा। अच्छा, इसमें तो जी के आएगा ना, जी के, इसमें आएगा हमारा एच के इज इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, माइनस टी डेल्टा, दिस इज 4a sin थीटा प्लस में 2a माइनस डब्ल्यू डैश, जी के इज 4a cos थीटा माइनस 6w डेल्टा एच के इज 2a cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टी 4a cos थीटा डेल्टा थीटा, इसका डेरिवेटिव 0। ये पॉजिटिव कर दूँ क्या, चलिए, ये हो जाएगा आपका 4a sin थीटा डेल्टा थीटा। वेरी गुड प्रभु जी, इसको भी पॉजिटिव कर दें क्या, 12w, ये हो जाएगा आपका a sin थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब जो है इस रामायण को ले चले, वैसे तो डेल्टा थीटा, अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें, देखें 4a डेल्टा थीटा, यहाँ बचेगा माइनस टी कॉस थीटा, यहाँ कितना बचेगा 4a, और डेल्टा थीटा तो कॉमन आ ही गया है, तो w डैश साइन थीटा, यहाँ से प्रभु जी बताइए, ये बचेगा 3w साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब आप कहेंगे कि प्रभु जी ये तो 0, क्या कह रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बता दो ना, नहीं हो सकता है ना। तो 0 कौन हुआ होगा, ये रामायण। तो माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा कॉमन w डैश प्लस में 3w, t इज इक्वल्स टू टेन थीटा 3w प्लस में w डैश। अब प्रभु जी आप देखिए, जब आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ये एंगल कितना होगा टोटल 120, ये 90, तो फिर ये कितना बचा आपका π/6, और यू कैन से 30 डिग्री, राइट, क्योंकि हेक्सागन जो है वो कैसा है, आप कहेंगे जी रेगुलर है। तो हम लिख देंगे दिस इज π/3, सो 1030, और 1030 कितना होता है जी 1/√3। तो देखें क्या हमें यही चाहिए था, चाहिए तो यही था। क्वेश्चन क्या था, ये बिल्कुल एकदम ललन टॉप टाइप का, आसान ही था क्वेश्चन, डिस्टेंसेस भी इसमें कम ही मेजर करने थे, और क्योंकि ये हमें फिक्स गिवन था तो फिर हमने डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर किए और वी आर गुड टू गो। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड भी जो है देखें वो आपका हेक्सागन से ही
रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं। बाकी देखें, अगर आपने अभी तक नो मर्सी ज्वाइन नहीं किया है तो महाराज क्या कर रहे हैं आप, 25 में यदि आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और नो मर्सी से आप नहीं जुड़ रहे हैं तो मुझे बताइए आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी मैथ्स की। और मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ऐसा आप जानते ही हैं, आपका प्रीवियर एक्सपीरियंस रहा ही होगा इस तरीके का। तो डे 34 है ये। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए प्रभु जी, फिर देखते हैं क्या कहता है। कहता है 6 equal bars are freely jointed at their extremities forming a regular hexagon which is kept in shape by vertical strings joining the middle point of BCCD and AFFE respectively. The side AB being held horizontal and uppermost. Prove that the tension of each string is 3 times the weight of a bar. इस बार ए बी जो है वो हॉरिजॉन्टल है और अपर मोस्ट है, वहाँ से उसको होल्ड किया गया है। तो एक बारी बना लेते हैं, हेक्सागन जो है अपना थोड़ा ठीक ठाक बन गया है। तो ए बी सी डी ई एफ इस तरीके का कुछ अब सिचुएशन है। इसमें जो है मिडल पॉइंट जो है जॉइन किया गया है किसका, बी सी सी डी लेट से ये जी, ये लेट से एच, और ए एफ एफ ई ये लेट से के, लेट से एल। ये स्ट्रिंग जो है ना, हाँ स्ट्रिंग से जॉइन किया गया है, वर्टिकल स्ट्रिंग। हमें ये प्रूव करना है टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 3 टाइम्स द वेट ऑफ अ बार। तो वेट ऑफ अ बार W एज्यूम कर लें, वेट ऑफ अ बार कितने एज्यूम कर लें बोलो, W, और वी नीड टू प्रूव दैट टेंशन इज 3W। अच्छा, लेंथ ऑफ ईच बार लेट से 2A, सो लेंथ ऑफ ईच बार लेट से 2A। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। इस बार ये आपने इसको होल्ड किया है यहाँ से, तो डिस्टेंसेस ए बी से मेजर किए जाएंगे एंड लेट से दिस एंगल इज थीटा। अगेन हम कहेंगे कि जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा तो ये थीटा किसके इक्वल रहा होगा, बोलिए 30 डिग्री, राइट। तो प्रभु जी आप मुझे डिस्टेंसेस बताते जाइएगा। देखिए ये ए है, ये कितना होगा ए कॉस थीटा, तो के एल कितना होगा बोलिए, 2A cos थीटा होगा क्या। तो मैं आपसे पूछ लूँ, जो मेरा के एल है वही मेरा जी एच भी है, विच इज़ बेसिकली 2A cos थीटा। और जो आपका वेट लग रहा है बेसिकली, जो भी ये बार है वो यहाँ सेंटर में हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से 6W, लेट से दिस पॉइंट इज़ O। तो प्रभु जी आप देखें ये कितना होगा, अगेन ये पूरा 2A है, और क्या कह रहे हैं जी 2A cos थीटा, वेरी गुड। सो अब इसको कुछ नाम देना पड़ेगा ना यहाँ पर, लेट से M। सो M O इज कितना 2A cos थीटा। आप देखें कोई और डिस्टेंस तो नहीं चाहिए अपने को, कुछ और तो कनेक्ट नहीं किए हैं इसके अंदर, नहीं, क्वेश्चन तो ऐसा ही कह रहा है। तो टेंशन का वर्क डन नेगेटिव और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि दोनों में सेम टेंशन का मामला है। ये इस बारी पॉजिटिव जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि आप डिस्टेंस जब मेजर कर रहे हैं तब आप नीचे ही आ जा रहे हैं M से, और आपका 6W जो है वो भी कैसे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। तो ये कितना आएगा बोलिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4AT साइन थीटा, वेरी गुड, डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा 12AW साइन थीटा डेल्टा थीटा। प्रभु जी कुछ कॉमन है क्या, आप कहेंगे 4A साइन थीटा डेल्टा थीटा, अंदर देखिए क्या बचेगा T माइनस 3W। अब ये ज़ीरो हो सकता है क्या, बोलो नहीं, क्यों, अगर साइन थीटा ज़ीरो हो गया
तो उसके क्या मतलब इंटरप्रिटेशन है कि थीटा या तो 0 है या 180 है। ओ प्रभु, थीटा 0 हो सकता है क्या? नहीं, फिर तो रेक्टेंगल का मामला हो जाएगा। नहीं, और थीटा जो है 180, तो फिर क्या हेक्सागन रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब थीटा कैन नॉट बी 0 और पाई। सो ये भाई साहब 0 हुए होंगे। सो टी किसके इक्वल आया होगा बोलिए? 3W। हालांकि इसमें अपने को इक्विलिब्रम का जो कॉन्सेप्ट है कि थीटा पाई बाई 3 हुआ होगा, उसको यूज़ करने की ऐसे कोई नीड नहीं रही। नीड होती तो फिर हम लोग यूज़ करते। तो आप देखें क्वेश्चन इजी ही था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रभु जी आपने पहले भी किया हुआ है, बट पहले आपने वो किया है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रम, और अभी हम लोग उसको करेंगे बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बोलो वर्चुअल वर्क। तो आइए ज़रा कर लेते हैं। आप खुद देखेंगे कि वर्चुअल वर्क से काम करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इक्विलिब्रम। बोलता है 2 इक्वल बीम्स AC एंड AB ईच ऑफ वेट W आर कनेक्टेड बाय अ हिंज एट A एंड आर प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन विद देयर एक्सट्रीमिटीज़ B एंड C रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो अभी तक का जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके का है। वी आर हैविंग 2 रॉड्स, इक्वल रॉड्स, ए पे हिंज है और जो उनके एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं। दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग बाय स्ट्रिंग्स कनेक्टिंग बी एंड सी विद द मिडल पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट बीम। बी को कनेक्ट किया आपने ऑपोजिट बीम के मिड पॉइंट से, और सी को कनेक्ट किया आपने ऑपोजिट पॉइंट ऑफ मतलब मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट बीम। Show that the tension of each string is given by some expression where theta is the inclination of each beam to the horizon. तो beam basically ये है, this angle is given as theta and we need to prove that tension in each string is W by 8 under the root 1 plus 9 cot square theta। ये क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने ये पहले किया हुआ है, और इसको हमने किया था बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रम। दोनों बीम का जो वेट है आपको W गिवन है, दोनों बीम की जो लेंथ है वो कितना एज्यूम कर लें? 2a। तो 2a इज़ बेसिकली लेंथ ऑफ ईच बीम, लेंथ ऑफ ईच बीम। अब इसमें देखो डिस्टेंसेस कौन कौन से चाहिएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका जो इसको कुछ नाम दे दे, लेट से O। W देखो यहाँ से नीचे आ रहा होगा, W यहाँ से भी नीचे आ रहा होगा ना, इस तरीके से। तो हम इन दोनों W को कहाँ ले सकते हैं? बीच में, यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे 2W। नहीं भी लेंगे तो प्रभु जी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आंसर विल बी सेम। ठीक, पॉइंट जो है वो फिक्स कौन सा है? BC। क्यों? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, तो जब आप इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे भी तो BC कहीं भी मूव नहीं करने वाला है, राइट। तो ये आपका मामला फिक्स है। अब देखिए आप, तो यहाँ पे हमें लेंथ चाहिएंगे BG और HC, क्योंकि टेंशन इन्हीं स्ट्रिंग्स के अंदर है। आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा कि जैसे जो A, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट से AK कितना होएगा? AK कितना होएगा मैं लिखता हूँ, आप मुझे सेकंड करिएगा। क्या AK 2a साइन थीटा होना चाहिए? क्यों? ये थीटा है, ये पूरा 2a है, ये परपेंडिकुलर है साइन। उसमें से AO कितना होगा? देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। AO कितना होगा बोलिए? AO क्या कह रहे हैं जी? A साइन थीटा होगा। तो प्रभु जी OK कितना होगा? क्योंकि हमें OK चाहिए, A साइन थीटा होगा ना, बोलिए OK। ठीक है, आप देखिए, लेट्स से दिस पॉइंट इज M। BM कितना होगा? 3/4
ऑफ बी सी। ये हम पहले भी कर चुके हैं काफ़ी बारी। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में इसका क्या कहते हैं जानकारी देता हूँ। देखें, ये हाफ होगी इसकी, क्यों? ये छोटू ट्राइंगल इज़ सिमिलर टू दिस बड़ू ट्राइंगल, एंड क्योंकि बी एच इज़ हाफ ऑफ ए बी, सो दिस लेंथ विल बी हाफ ऑफ बी के, राइट, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो आप ये देखें, जो अब ये हाफ है प्रभु जी इसका, अगेन ये हाफ है इसका, तो बेसिकली ये जो छोटा सा हिस्सा है ये पूरे का 1/4 है। तो आप देख लें 1 2 3, तो बी एम जो है वो बेसिकली 3/4 होगा ऑफ बी सी। एंड बी सी कितना आएगा? ये थीटा है, ये 2a है, सो इतना क्या होगा बोलिए? 2a cos थीटा, ये बेस है, हाइपो हमें मालूम है। सिमिलर इज द केस विद के सी, ये भी कितना होगा? 2a cos थीटा, क्योंकि थीटा दोनों साइड आपको क्वेश्चन में सेम गिवन है। सो बी सी कितना हो जाएगा टोटल? 4a cos थीटा। सो बी एम विल बी 3/4 ऑफ 4a cos थीटा, विच इज़ नथिंग बट 3a cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत? ये हम पहले भी बहुत बारी कर चुके हैं ये सिमिलैरिटी वाला खेल, इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाया है। बट फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पुरानी वीडियोस से गो थ्रू कर लीजिएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये आ ही गया है। अब देखें आप, और कौन सा डिस्टेंस चाहिएगा अपने को? बीजी। तो बीजी में हम लोग अब पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। कैसे? ट्राइंगल देखें बी जी एम। कौन सा ट्राइंगल कह रहा हूँ मैं आपसे? बी जी एम। ये देखें ट्राइंगल, सो ट्राइंगल बी जी एम। तो प्रभु जी बी जी का जो स्क्वायर है वो क्या होगा? बी एम स्क्वायर प्लस पे जी एम स्क्वायर। बी एम का वैल्यू ये चल रहा है, सो दिस विल बी 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जी एम विल बी ए साइन थीटा, राइट। जो ओके है वही तो जी एम भी होगा ना। आप देखें जी एम इज़, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। प्रभु जी आप ये देखिएगा, 9 में से एक ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ कर दीजिए, तो वो बन जाएगा 1, मतलब बेसिकली ए स्क्वायर, और साथ में बचेगा 8a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर है। सो रूट जब लेंगे तो बीजी आ जाएगा a अंडर द रूट 1 + 8 कॉस स्क्वायर थीटा। अब वर्चुअल वर्क का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। आइए आप देखें 2w जो है वर्चुअल वर्क क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? फिक्स पॉइंट क्या है आपका? ये बी सी हॉरिजॉन्टल, आप जा रहे हैं ऊपर, w आ रहा है नीचे, तो साइन विल बी नेगेटिव। ओके आएगा ना यहाँ पर? ओके कितना चल रहा है देखें, ए साइन थीटा। फिर टेंशन है सर जी, दोनों में सेम है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अंदर आ जाएगा आपका ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है अभी, ये इज इक्वल्स टू 0। तो इसको करिए, कितना आएगा? -2wa cos थीटा डेल्टा थीटा, वेरी गुड, -2ta इसका डेरिवेटिव 2 अंडर द रूट 1 + 8 cos स्क्वायर थीटा। प्रभु जी ये हो जाएगा 16 cos थीटा, और फिर साइन थीटा डेल्टा थीटा, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, राइट। जो कॉमन आ रहा है ना वो आप कॉमन ले ही लीजिए, तो -2 कॉमन आ जा रहा है, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, a कॉमन आ जा रहा है, एन कॉस थीटा डेल्टा थीटा। यहाँ बचेगा कितना? -w, यही बचेगा। यहाँ देखें कितना बचेगा प्लस में, t8 साइन थीटा, नीचे अंडर द रूट, वेरी गुड, 1 + 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। आप देखें क्या ये 0 हो सकता है? अगर कॉस थीटा को आप 0 करेंगे देन थीटा विल बी π/2, बेसिकली 90 हो जाएगा। तो क्या ए बी सी की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी रह पाएगी? कुछ सोचिए ना। अभी ऐसे है ना, आप 90 कर देंगे तो क्या ट्राइंगल रह पाएगा?
नहीं रह पाएगा। तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो ज़ीरो कौन हुआ होगा, ये पड़ोसी वाले महाराज। सो W इज़ 8t साइन थीटा 1 + 8 कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से देखो t कितना आ गया, W/8 साइन थीटा √1 + 8 कॉस स्क्वायर थीटा। सर साइन को ले जाइए ना अंदर, तो साइन जब अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन में t इज़ W/8 1/sin स्क्वायर इज़ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर दैट इज़ कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, आंसर किस में चाहिए, कॉट में चाहिए, तो इसको चेंज कर लेते हैं कॉट में। वी नो दैट कोसिकेंट माइनस कॉट 1 होता है, तो कोसिकेंट विल बी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉट स्क्वायर थीटा। सो दिस इज़ W/8 1 + 9 कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यही चाहिए था, राइट। तो अब क्वेश्चन आप पेज पलटिएगा थोड़े से, तो आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन हमने इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से भी किया हुआ है। और आप मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आपको ज़्यादा इजी किससे करना लग रहा है, इक्विलिब्रियम से लग रहा है या फिर बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, उससे पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लेना उचित रहेगा। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके डबल एंगल के हैं। डबल एंगल से मेरा क्या मतलब है अभी मैं आपको समझाता हूँ। और डबल एंगल वाले क्वेश्चन यूजुअली थोड़े से टफ़र साइड पे रहते हैं और एग्ज़ाम में आने की उम्मीद भी उन्हीं की ज़्यादा बनी रहती है। तो डबल एंगल वाला क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो थोड़ा सा सावधानी से आप काम लीजिएगा, क्योंकि उनमें गलती की गुंजाइश आप नहीं दे सकते हैं एग्ज़ाम में। एक बार मिस्टेक हुई तो हुई, समझ लीजिए बस फिर। चलिए, कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD formed of 4 uniform rods freely jointed to each other at their ends, the rods ABAD being equal and also BCCD is freely suspended from the joint A. A string joins A to C and is such that ABC is a right angle. Apply the principle of virtual work to show that the tension of the string is given by some expression where W is the weight of an upper rod and W dash is the weight of the lower rod. क्वेश्चन में सर थोड़ा सा मिस्टेक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, वो लिखते टाइम मिस्टेक हो गई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये W डैश का जो जिक्र किया है ये लोअर रॉड जो है उसका वेट है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, इसमें ये कहा गया है कि ऊपर की दोनों रॉड इक्वल हैं और नीचे की दोनों रॉड इक्वल हैं। मतलब ऐसा बोला गया है AB और AD और BC और CD ये इक्वल हैं। A से C पे आपने एक स्ट्रिंग अटैच करी है, ये ऐसे अटैच करी है कि ये राइट एंगल बन जाता है ABC, और बस यही डेटा गिवन है। टेंशन जो है हमें दिखाना है, टेंशन दिखाना है कितना, W + W डैश साइन स्क्वायर थीटा प्लस W डैश, बस यही डेटा गिवन है। देखें आप, ये देखें प्रभु जी, यहाँ पर मिड पॉइंट लेट से G एंड दिस रॉड मिड पॉइंट इज H, दिस का मिड पॉइंट इज M, इसका मिड पॉइंट इज लेट से N एंड दिस इज O, इसको भी नाम दे देते हैं K, लेट से L। तो हमें एक तो चाहिए AC चाहिए ना, और वेट जो है इसका देखो G मतलब यहाँ पे W, यहाँ पे W, तो मैं K पे कितना ज्यूम कर लूँ 2W। सेम इज़ द केस W डैश यहाँ कितना ज्यूम कर लें 2W। इस एंगल को लेट से थीटा ले लेते हैं हम लोग, इस एंगल को ले लेते हैं फाई,
और डेटा क्या गिवन है अब आपको कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपका थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा बोलिए 90। हाँ, जब वर्चुअली आप डिस्प्लेस कर देंगे तो आप देखिए ये 90 नहीं रहेगा ये वाला एंगल, बट ये 90 रहेगा आपका हमेशा इंटरसेक्शन वाला। जब आप डिस्प्लेसमेंट देंगे ना तो ये रॉड थोड़ी सी ऐसे होएगी, ये ऐसे होएगी, तो जो 90 है ये 90 नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पर ये 90 रहेगा, तो हम ये कहेंगे इक्विलिब्रियम पर थीटा प्लस में फाई कितना मिलेगा 90, राइट। तो डिस्टेंसेस देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर वाली जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी अज्यूम कर लें? क्या कह रहे हैं प्रभु जी? 2a। ए बी ए डी जो है वो 2a है और बी सी और सी डी जो है वो 2b है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो आप ये देखिए डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे? ए से, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इस पूरे अरेंजमेंट को आपने टांगा है ए से। बोल रहे हैं ना ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम द जॉइंट ए से आप टांग रहे हैं, तो हमें चाहिए ए के। ये देखो ए है, ये बेस है, तो आप समझ जाइए ए के इज बेसिकली ए कॉस थीटा, राइट। ए ओ कितना होगा बोलिए? ए ओ होगा 2a कॉस थीटा, होगा ना प्रभु जी? आप मुझे बताइए ये जो ओ सी है ये फाई, ये 2b, ओ सी कितना होगा? 2b कॉस फाई होगा। आपका जो ओ एल है, ओ एल कितना होगा? क्या कह रहे हो जी? b कॉस फाई। कैसे? पूरा आपने कितना बताया आप मेरे को? 2b कॉस फाई। ये कितना होगा? b कॉस फाई, क्योंकि ये b है तो ये कितना बचेगा? b कॉस फाई। ठीक है, हमें डिस्टेंसेस चाहिएगा ए एल, क्योंकि 2w डैश यहाँ ऑपरेट हो रहा है और एक ए सी, तो ए एल जो है वो हो जाएगा ए ओ प्लस में ओ एल, दोनों का वैल्यू है अपने पास, ए ओ भी है ओ एल भी है, ए सी जो है वो हो जाएगा ए ओ प्लस में ओ सी। वर्चुअल वर्क का समीकरण लिखते हैं तो देखें 2w डेल्टा कितना आएगा? ए के इज़ ए कॉस थीटा, वेरी गुड, प्लस 2w डैश डेल्टा कितना आएगा? ए एल इज़ बेसिकली ए ओ प्लस में ओ एल। ए ओ कितना चल रहा है देखें? 2a कॉस थीटा, और ओ एल कितना चल रहा है प्रभु जी? b कॉस फाई, माइनस टेंशन का वर्चुअल वर्क नेगेटिव ए सी इज बेसिकली ए ओ, कहाँ चला गया? ए ओ 2a कॉस थीटा प्लस में ओ सी इज 2b कॉस फाई इज इक्वल्स टू, क्या कह रहे हैं जी? हैप्पी बर्थडे। चलिए आगे, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2wa साइन थीटा डेल्टा थीटा माइनस 4wa साइन थीटा डेल्टा थीटा माइनस 2wb साइन फाई डेल्टा फाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2at साइन थीटा डेल्टा थीटा, अगेन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2bt साइन फाई डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 0। ये जो जब दो एंगल इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा ये देख के लिखना, ज़्यादातर जो मिस्टेक होती हैं बच्चों की वो इसी में ही होती हैं, और मतलब ये हर बार यही मिस्टेक निकलती है ज़्यादातर लोगों की। तो अब देखें डेल्टा थीटा एक तरफ और डेल्टा फाई एक तरफ, ये हो जाएगा 2wa साइन थीटा माइनस 4w डैश ए साइन थीटा डेल्टा थीटा एक ये रहा 2at साइन थीटा, बस डेल्टा फाई ये जाके हो जाएगा पॉजिटिव 2w डैश बी साइन फाई, प्रभु जी ये हो जाएगा नेगेटिव 2bt साइन फाई। अब हमें डेल्टा फाई और डेल्टा थीटा में कुछ निकालना पड़ेगा कनेक्शन। कैसे?
BO से, देखो BO ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं हम लोग ट्रायंगल को यूज़ करके, BO हम लोग नीचे वाले से भी निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए BO किसके इक्वल होगा? ऊपर वाले से 2A साइन थीटा है ना, नीचे वाले से 2B कॉस थीटा 2B साइन फाई। तो 2 से 2 कैंसल, ये कितना आ गया देखें, A कॉस फाई डेल्टा, अरे यार यही तो मिस्टेक होती है, A कॉस थीटा डेल्टा थीटा, ये हो गया B कॉस फाई डेल्टा फाई। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो एक बारी मैं लिख लेता हूँ, डेल्टा थीटा माइनस 2WA साइन थीटा माइनस 4WA साइन थीटा प्लस में 2AT साइन थीटा, वेरी गुड। नीचे देखें आ जाएगा A कॉस थीटा डेल्टा थीटा, इधर आ जाएगा डेल्टा फाई 2W' साइन फाई माइनस 2BT साइन फाई, नीचे कितना आ जाएगा, B कॉस फाई डेल्टा फाई। अब जो जो कट जा रहा है उसको काट दीजिए, जैसे डेल्टा थीटा A कट जाएगा, यहाँ B कट जाएगा, डेल्टा फाई कट जाएगा, ये बचा माइनस 2W साइन बाई कॉस टेन थीटा, यह साइन कॉस में चलने दे, एक काम करो ना, क्रॉस करवा लो, तो ये हो जाएगा 2W साइन थीटा, क्योंकि एक्सप्रेशन मेरे को साइन में ही चाहिए, फिर चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस 4W' साइन थीटा कॉस फाई, वेरी गुड, प्लस में 2T साइन थीटा कॉस फाई। इसको आप कॉस थीटे को यहाँ क्रॉस करवा लीजिए, तो कितना आएगा प्रभु जी, 2W' साइन फाई कॉस थीटा माइनस 2T साइन फाई कॉस थीटा। T को एक काम कीजिए, एक तरफ ले आइए, बाकी रामायण को उधर, तो 2T आ जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस में साइन फाई कॉस थीटा 2W' साइन फाई कॉस थीटा प्लस में 2W साइन थीटा कॉस फाई प्लस में 4W' साइन थीटा कॉस फाई। प्रभु जी यहाँ देखें कुछ फार्मूला बन जा रहा है क्या, ये बन जा रहा है किसका, साइन फाई प्लस में थीटा, राइट। यहाँ तो फार्मूला नहीं बन जा रहा है, तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, दैट इक्विलिब्रियम थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90। सो वी कैन राइट फाई इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि आंसर चाहिए अपने को थीटे में। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2W' साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा 2W साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। आप लोग ऐसे भाई लाइन लिख दीजिएगा बाजू में कि हम बात कर रहे हैं अब इक्विलिब्रियम की। यहाँ पर 90 हो जाएगा, सो ये बच जाएगा 2T, क्योंकि साइन 90 इज़ 1। 2 को काट भी दीजिए, ये बच जाएगा आपका W, अब कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा W साइन स्क्वायर थीटा, सौभाग्यवश ये बच जाएगा 2W' साइन स्क्वायर थीटा, राइट। हमें चाहिए क्या, W प्लस W' साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 एक W' भी चाहिए। तो यहाँ पे अब देखें प्रभु जी क्या सेटिंग बैठ सकती है, इसमें और इसमें एक W' की सेटिंग करवाइए, तो एक W' बचेगा, प्लस में एक बचेगा W' साइन स्क्वायर थीटा प्लस में W साइन स्क्वायर थीटा, ये W' यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए कॉमन, और वी आर गुड टू गो। यही अपने को देखें चाहिए भी था। तो
इस क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा लगा होगा कि हाँ कुछ तो हमने किया है बोर्ड पे, क्योंकि डबल एंगल में खेलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि डबल एंगल के जब क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा एहतियात बरतें, थोड़ा तसल्ली बख्श उनको कीजिए। बाकी इसमें यहाँ देखो मैंने क्या किया, एक डब्ल्यू डैश अलग लिख लीजिए, तो वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो डब्ल्यू डैश बच जाएगा। बाकी तो बस ठीक ही है। क्या कहते हो प्रभु जी, चलें अगले सवाल पे? चलिए, अब आप ज़िद कर रहे हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ इज़ अगेन डबल एंगल का क्वेश्चन है। और डबल एंगल के क्वेश्चन जब आपने टेक्स्ट सॉल्यूशन देखे होंगे तो बहुत जगह टेक्स्ट सॉल्यूशन में आपने रॉन्ग भी लिखा हुआ देख लिया होगा, क्योंकि जब मैं खुद करता हूँ और मान लीजिए मैं एकदम फ्लो में चल रहा हूँ तो समझ नहीं आता कब थीटा फाई बन जाता है और फाई थीटा बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा जो है आप ध्यान बरतिएगा। या ऐसा बोला जाता है कि एक टेक्निक है कि आप थोड़ा रुक के सोचिए, है ना। आप फ्लो में मत बहिए, फ्लो में जाएंगे तो गलती होने के मिस्टेक ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जिनमें दो एंगल इन्वॉल्व हों। सिंगल एंगल वाले में तो कोई समस्या नहीं आती अपने को सीधा चलने में भी। फिफ्थ देखिए जी क्या कहता है। कहता है प्रभु जी, टू यूनिफॉर्म रॉड्स ए बी एंड ए सी स्मूथली जॉइंटेड एट ए आर इन इक्विलिब्रम in a vertical plane. B and C rest on a smooth horizontal plane and the middle point of AB and AC are connected by a string. Show that the tension is equals to some expression. और अब इसमें देखो W का जिक्र नहीं किया गया है। अगेन ये क्वेश्चन भी प्रभु जी इनकम्प्लीट है। W जो है बेसिकली दोनों रॉड्स का कंबाइंड वेट यहाँ पर है। तो अगेन अब क्या करें, ये मिस्टेक हो गया है तो ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि वेयर डब्ल्यू इज़ द टोटल वेट ऑफ द रॉड्स, कंबाइंड वेट है। तो ए बी और ए सी है, एंगल अलग अलग गिवन है तो जाहिर सी बात है कि लेंथ भी अलग अलग रही होगी इनकी। ए यहाँ पर है, बी है, सी है। ठीक है प्रभु जी, आपसे बोला गया है कि किसको कनेक्ट किया है आपने, B and C rest on a smooth horizontal plane and the middle points of AB and AC are connected by a string. Let's say GH. इसमें टेंशन निकालना है जी, टेंशन। और टेंशन जो है वो आपसे बोला गया है इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिएगा where W is the combined weight of AB and AC, 10B 10C। तो बेसिकली ये एंगल आपका B है, ये एंगल आपका C है, दिस एंगल इज़ A। आप मुझे एक बात बताएं, AB का लेंथ 2A एज्यूम कर लें, AC का लेंथ 2B एज्यूम कर लें, कोई दिक्कत? सो लेट AB इज इक्वल्स टू 2A और AC इज इक्वल्स टू 2B। ठीक, बीच में से एक पॉइंट ऐसा बना लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ D एंड दिस पॉइंट इज़ O। मेरी बात सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। फिक्स आपका जो है वो BC है, हॉरिजॉन्टल। जब आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे, देखो इसका वेट यहाँ होगा, इसका वेट यहाँ होगा, दोनों का कंबाइंड वेट आपको W गिवन है। अब W जो है वो इसी लाइन पे कहीं ऑपरेट कर रहा होगा, बट उसका एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं मालूम अनटिल अनलेस अपने को इनका डायमेंशन एक्चुअल में गिवन हो। तो आप ये देखिएगा, जो आपका W है वो GH लाइन पे ऑपरेट करेगा। तो बेसिकली यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस OD। क्यों? क्योंकि GH लाइन पे आपका W कहीं भी ऑपरेट करे, उसका BC से डिस्टेंस तो OD ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आप ये देखिएगा प्रभु जी, दिस इज़ A राइट एंड दिस इज़ A, ये एंगल भी B होगा। पूरे ट्राइंगल की बात करूँ मैं अगर, तो AD कितना होगा, AD इधर वाले ट्राइंगल से, हाँ अरे बोल दो ना यार, 2A साइन भी हो जाएगा क्या? हाँ, और अगर मैं
केवल OD की बात करूँ तो OD इज़ जस्ट हाफ ऑफ AD। OD जो है वो कितना हो जाएगा A sin B। आप कहेंगे जी ऐसे कैसे, यही तो होगा ना प्रभु जी, पूरा निकाल लिए, ये आधा निकाल लीजिए A sin B और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसे मान जाइए। नहीं, और अपने को चाहिएगा GH। सो आप बताइए GO कितना होगा A cos B और OH कितना होगा B cos C, क्योंकि ये आपका B है, ये आपका C है, राइट। ऐसा ही है, तो जो मेरा GH है वो कितना हो जाएगा A cos B प्लस में B cos C हो जाएगा। बस अब वर्चुअल वर्क का इक्वेशन लिखते हैं। देखें W का वर्चुअल वर्क नेगेटिव, क्यों? क्योंकि आप डिस्टेंस मेजर किया है आपने BC से और W यहाँ कहीं नीचे आ रहा होगा, तो मामला ऑपोजिट है। और डिस्टेंस चाहिए था OD इज़ A sin B। टेंशन है तो वर्चुअल वर्क नेगेटिव। डिस्टेंस इज GH इज़ A cos B प्लस में B cos C। ये हो जाएगा माइनस WA cos B डेल्टा B। प्रभु जी ये माइनस माइनस प्लस AT sin B डेल्टा B माइनस माइनस प्लस B sin C डेल्टा C। डेल्टा B एक तरफ, डेल्टा C एक तरफ, तो ये हो जाएगा B sin C डेल्टा C। वेरी गुड। AT W वाला पॉजिटिव होएगा ना, तो WA cos B डेल्टा B माइनस AT sin B डेल्टा B। लेट्स से इक्वेशन 1। अब हमें चाहिए दोनों का कुछ कॉमन। सो कॉमन इज AD इधर वाले से 2A कितना आ रहा है बोलो, 2A sin B, और यही AD उधर वाले ट्रायंगल से कितना आएगा बोलिए, 2B sin C। सो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है, A cos B डेल्टा B इज B cos C डेल्टा C। क्या करेंगे प्रभु जी, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड, तो B sin C डेल्टा C के अपॉन में B cos C डेल्टा C। A कॉमन ले लीजिए, W cos B माइनस T sin B डेल्टा B। नीचे देखो कितना आएगा, A cos B डेल्टा B। A से A, डेल्टा B से डेल्टा B, B से B, डेल्टा C से डेल्टा C। दिस इज tan C। ये हो जाएगा W माइनस T tan B। अच्छा, अपने को क्या चाहिए, T चाहिए, तो ये तो पंगा है, कछु तो मिस्टेक हो गया है प्रभु जी। देखो T यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किए, और नहीं किए तो बस हैप्पी बर्थडे फिर हो ही जाता है। तो इधर एक T आएगा, इसको ले आइए इधर, तो ये हो जाएगा tan B प्लस में tan C इज इक्वल्स टू W, और वी कैन से W इज tan B प्लस में tan C। देखो समझ में आया क्या, आसान ही था ये वाला तो, हालांकि इससे पहले वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ये वाला इजी था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कॉमन हैं डबल एंगल में। मैं उम्मीद करता हूँ देखिए आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुक्रिया साथियों, आपने आज समय दिया। मैं आपसे कल मिलूँगा सेम टाइम सेम जगह डे 35 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।